Hello students, now I will discuss the science of class 8 lesson 4 मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग आज मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल स्टार्ट द लेसन। अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस ऑफ मैन, advent of industrialization and beginning of civilization is directly related to the discovery of various elements, metal and non-metal. Students, जो हम ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, पहले आदि मानव कैसा रहता था, अब हम लोग कैसे रहते हैं, तो ये जो प्रोग्रेस हुआ है ह्यूमन बींग्स का और इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन और हमारे सभ्यता की शुरुआत, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स या हम ये कहें कि एलिमेंट्स की खोज के साथ जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हमें एलिमेंट्स का, मेटल और नॉन मेटल की नॉलेज होती गई, वैसे वैसे हमारी डिस्कवरी, हमारी प्रोग्रेस, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब बढ़ता गया। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिस्कवरी होना ह्यूमंस के प्रोग्रेस में, हम लोगों के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी भी देश के विकास में वहाँ की खनिज संपदा, उस देश का मिनरल्स मतलब खनिज संपदा, वहाँ जो धरती से निकलती है, ये उस देश की इकोनॉमी में एक बैकबोन है, बहुत बड़ा सहयोग देती है। इवन इन द हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ ब्रॉन्ज मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रॉन्ज एज विच वॉज फॉलोड बाई आयरन एज। अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो कैसे ब्रॉन्ज की डिस्कवरी ने ब्रॉन्ज एज की शुरुआत की, और उसके बाद आज के समय में हम लोग आयरन एज में बहुत सारी चीज़ें हमारी आयरन से बन रही हैं। तो हम आयरन एज में, बल्कि आज के समय में तो प्लास्टिक एज समझिए, क्योंकि हर चीज़ें प्लास्टिक की बन रही हैं। तो ये धीरे धीरे हमारी नॉलेज, हमारी खोज और ये इन मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। इवन इन टुडेज़ वर्ल्ड, मेटल्स आर यूजफुल फॉर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मेटल्स का बहुत बड़ा योगदान है। लाइक इन कार, ट्रेन, यूटेंसिल मतलब बर्तन, मशीनरी, मशीनें बनाने में, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल के औजार बनाने में, वेपन्स, हथियार बनाने में, इन मेटल्स और नॉन मेटल्स का योगदान बहुत ज़्यादा है। अब हेडिंग है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स। ए प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। शुद्ध पदार्थ जो सिर्फ एक ही तरह के एटम्स के बने होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज़ एटम। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, इस तरीके से कोई भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट एटम होती है। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। एलिमेंट्स को हम एटम से भी ज़्यादा छोटी यूनिट में नहीं तोड़ सकते हैं। द एलिमेंट्स आर सेड टू बी द बेसिक यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंस। इन्हीं एलिमेंट्स से हम लोग, इन्हीं का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, ये सभी चीज़ें एक एलिमेंट से, एक से ज़्यादा एलिमेंट से, हम कहें एक एटम से, एक से ज़्यादा एटम से मिलकर के बनी होती हैं, और ये किसी भी चीज़ की बिल्डिंग यूनिट होती हैं। देयर आर ओनली 118 एलिमेंट्स नोन टिल डेट। आज के समय तक हम लोग लगभग 118 एलिमेंट्स के बारे में जान चुके हैं। आउट ऑफ विच, इनमें से ओनली 94 आर फाउंड इन नेचर। हमारे नेचर में, या हम ये कहें हमारी धरती में 94 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। द रेस्ट हैव बीन मेड बाय साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरीज। बाकी एलिमेंट्स लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं। लेवोसियर क्लासिफाइड ऑल एलिमेंट्स इनटू मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। लेवोसियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में डिवाइड किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, उनके गुणों को देखते हुए लेवोसियर ने एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिवाइड किया। Some commonly used metals, non-metals and metalloids are given below.
तो जो हम लोग घर में यूज करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स, या जिनके बारे में हम जानते हैं, ये नीचे दिए गए हैं। मेटल्स के एग्जांपल हैं आयरन लोहा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर सम कॉमनली यूज्ड मेटल्स। स्टूडेंट्स, आप इन सभी मेटल्स को देखे हो। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 50 देखिए। नॉन मेटल्स के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन आर कॉमनली यूज्ड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, जैसे ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, नाइट्रोजन इससे हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन जैसे कोयला वगैरह ये सब कार्बन है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग देखे हुए हैं, इनके बारे में आपने सुना हुआ है। आगे है मेटलाइट्स। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड जर्मेनियम आर सम मेटलाइट्स। तो ये सब मेटलाइट्स के एग्जांपल हैं। और स्टूडेंट्स, आजकल जो हमारी चिप होती है या बहुत सारी कंप्यूटर के जो सामान होते हैं, ये मेटलाइट्स के ही बनाए जाते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स, द एलिमेंट्स विच आर हार्ड, लस्ट्रस, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity are called metals। तो ऐसे सभी एलिमेंट्स जो हार्ड कठोर होते हैं, लस्ट्रस जिनमें अपनी चमक होती है, मैलिएबल जब इनको स्ट्राइक किया जाता है तो इनकी पतली चादरें बन जाती हैं, डक्टाइल इनसे बहुत पतले पतले तार भी बनाए जा सकते हैं, सोनरस ये पीटने पर, स्ट्राइक करने पर आवाज़ देते हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। तो ये सभी गुण जिन एलिमेंट्स में होते हैं उन्हें हम मेटल कहते हैं। मेटल्स के एग्जांपल स्टूडेंट्स देखिए, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ये सब मेटल्स के एग्जांपल हैं। अब नॉन मेटल्स, द एलिमेंट्स विच आर ब्रिटल, ऐसे एलिमेंट्स जो मारने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे नमक या फिर मिट्टी को अगर आप छोटा सा भी हल्का सा उस पर मारें किसी चीज़ से तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को ब्रिटल कहते हैं। तो एलिमेंट्स विच आर ब्रिटल, नॉन लस्ट्रस मतलब जिनमें अपनी चमक भी नहीं होती है, नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स की लगभग अपोजिट प्रॉपर्टी होती है, ये टूट जाते हैं, चमक नहीं होती है, इनकी पतली पतली चादरें नहीं बनाई जा सकती हैं, इनके तार नहीं बनाए जा सकते हैं, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, इन सबको नॉन मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन। कार्बन का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ आप कोयला अगर आप देखें हैं तो ये कार्बन ही होता है, और लिखने वाली पेंसिल का जो हिस्सा लिखता है ग्रेफाइट, यह भी कार्बन का ही एक फॉर्म है। तो इस तरीके से आप इसको देखिए तो ये मारने पर टूट जाते हैं। ग्रेफाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इससे एक करंट बहुत अच्छा पास होता है ग्रेफाइट से। तो ये एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में। आगे हेडिंग है स्टूडेंट्स, अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? इन नेचर हमारी प्रकृति में मेटल्स आर फाउंड टू अकर बोथ इन द फ्री एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। मेटल्स फ्री फॉर्म में और दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिले हुए फॉर्म कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज़ द सोर्स ऑफ मेटल। हमारी अर्थ क्रस्ट धरती का जो ऊपरी हिस्सा है यह बहुत सारे मेटल्स का सोर्स होता है, बहुत सारे मेटल्स हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। द लेस रिएक्टिव मेटल्स, कम रिएक्टिव मेटल्स जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम आर जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट। ये एलिमेंट्स लगभग फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। सम मेटल्स विथ देयर रिस्पेक्टिव ओर्स आर गिवन इन टेबल गिवन बिलो। नीचे के टेबल में कुछ एलिमेंट्स के नाम, कुछ मेटल्स के नाम दिए गए हैं, और इनके ओर मतलब ये नेचर में किस रूप में पाए जाते हैं और उसका फार्मूला नीचे के टेबल में दिया गया है। स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिए। जैसे यहाँ कॉपर का लिखा गया है, कॉपर कौन कौन से ओर पाए जाते हैं, मतलब कॉपर किस किस फॉर्म में पाया जाता है उसका एक नाम दिया गया है। कॉपर पायराइट, इसको काल्कोपायराइड भी बोलते हैं।
इसका फार्मूला है CuFeS2, मतलब इसमें कॉपर, आयरन और सल्फर तीनों चीज़ें पाई जाती हैं इस ओर में। अगला है कॉपर ग्लांस, कैल्कोसाइट Cu2S, क्यूप्राइट Cu2O और मैलाकाइट Cu2CO3 OH टेकन ट्वाइस। एल्युमिनियम यहाँ बॉक्साइट के फॉर्म में, इसका फार्मूला होता है Al2O3 इंटू ट्वाइस H2O। क्रायोलाइट Na3AlF6 और डायस्पोर Al2O3 इंटू H2O और AlOH। नाउ आयरन हीमाटाइट के रूप में Fe2O3, मैग्नेटाइट के रूप में Fe3O4 और आयरन पायराइड के रूप में FeS2। जिंक ब्लेंड ZnS और कैलामाइन ZnCO3। लेड इसका और है गैलेना, फार्मूला इसका है PbS। टिन किस ओर से निकाला जाता है? कैसेटेराइट और टिन स्टोन, फार्मूला इसका है SnO2। स्टूडेंट्स, हम लोग अगला पेज कल पढ़ेंगे। आप लोग इतना ध्यान से पढ़िए और ये फार्मूले सब लर्न कर लीजिए। थैंक यू।